हेलो मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल, मेरी प्यारी सी डिवाइन सोल। तो जैसा कि मैं आज पहली बार एक फ़ेस टू फेस वीडियो बना रही हूँ और मुझे आप लोग की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मैं एक मैरिड ट्विन फ्लेम हूँ। अगर आप एक मैरिड ट्विन फ्लेम हो अलग स्पाउस के साथ, तो थोड़ी सी ये जर्नी जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाती है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। अगर आप मैरिड हो, आपका काउंटर पार्ट अनमैरिड है, मीन्स डीएड। ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल की कहानी होती है। वो एक सोल दो शरीरों में डिवाइडेड रहता है, इतना तो सभी को पता है जो लोग ट्विन फ्लेम हैं। तो ये जर्नी एक ऐसी रहस्यमय जर्नी है कि आप इसके अंदर जितना जाओगे ये उतनी ही गहरी है। मेरा मोटिव ये था सिर्फ यहाँ आने का कि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ। आगे जो ट्विन फ्लेम आ रही है या जो इस जर्नी में अभी चल रहे हैं, जो 24 से इस जर्नी में आए हैं, मेरी भी अवेकनिंग 24 में हुई थी। तो अगर आपकी भी अवेकनिंग 24 में हुई है और अभी तक आपको ये नहीं पता कि इस जर्नी को कैसे कंप्लीट करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। आपने अब तक बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। आए दिन सारा दिन आप वीडियोस पे वीडियो कंटेंट पे कंटेंट देखते रहते हो और उस कंटेंट में इतने भारी भरकम शब्दों का यूज़ किया जाता है कि जिनकी न्यू अवेकनिंग हुई होती है वो कंफ्यूज हो जाती है कि करना क्या है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि एक फेमिनाइन जब वो रनर चेजेस के सिचुएशन में फंसी होती है, जब वो अपने पार्टनर को चेज कर रही होती है और उसका पार्टनर उतनी ही तेज़ी से रन करता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है समझने की कि आपको वहीं रुक जाना है। जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको नहीं समझ रहा, तो वहीं आपको रुक जाना चाहिए। जब आप रुक जाओगे तो वो भी ठहर जाएगा। जब आप उसके पीछे भागोगे तो वो उतनी ही तेज भागेगा। ये मैं आज आपको पहला चीज़ बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़, आपकी लाइफ में क्या होता है जब आपका काउंटर पार्ट आता है, मीन्स डीएन, कि पहले आपका एक प्यारा सा खूबसूरत सा एक मीटिंग भगवान कराते हैं। डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स, उसमें सभी का हाथ होता है। वो एक प्यारा सा खूबसूरत सा पल होता है जब वो आपकी लाइफ में एंटर करता है, और वो तब एंटर करता है जब आपको किसी की ज़रूरत नहीं हो रही होती है। आपको सिर्फ इतना महसूस होता है कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मुझ में कुछ तो अधूरा है। और जब वो इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आता है, चाहे आप किसी के साथ मैरिड हो या अनमैरिड हो, या सामने वाला मैरिड हो या वो भी अनमैरिड हो, तो जब उसकी एंट्री हो जाती है आपकी लाइफ में, तभी से आप कंप्लीट फील करने लग जाते हो। चाहे आप उसे ऑनलाइन ही क्यों ना मिले हो, चाहे आप उसे किसी भी जगह मिले हो, सिर्फ आई कांटेक्ट ही अगर आपका हो गया है, तो भी ट्विन फ्लेम जर्नी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो पहली मीटिंग होती है, फिर उसके बाद बबल फेस आता है। बबल फेस में आप बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा पल उनके साथ इंजॉय करते हो। कुछ लोग फिज़िकल हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं होते। ज़रूरी नहीं कि अगर आप फिज़िकल हुए हो तो ही, या नहीं हुए हो तो ही आप ट्रिगर होगे। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जब आपके अंदर वो प्यार आ जाता है, आपके अंदर जब अपने काउंटर पार्ट के लिए बहुत सारी फीलिंग्स इकट्ठा हो जाती हैं, तब आपका पार्टनर आपसे रन करना स्टार्ट करता है। और वो रन इसलिए करता है क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं एक ऐसा एहसास हो जाता है कि सामने वाले में कुछ ऐसी बात है। मैं डर गई पटाखे की आवाज़ से।
सामने वाले में एक ऐसी आवाज़ है, सॉरी, सामने वाले में एक ऐसी बात है, एक ऐसी एनर्जी है जिससे मैं उसे डीएम को कुछ फील होता है, कुछ वो एहसास तो करता ही करता है, तभी वो रन कर जाता है। बहुत ही इंटेंस फीलिंग होती है उसके साइड से, बहुत स्ट्रॉन्ग, और उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को देखते हुए वो रन कर जाता है। अब जब वो रन कर जाता है फिर आप उसे चेज़ करने लगते हो। जब आप उसे चेज़ करते हो तो वो और तेज़ भागता है। फिर जब आप उसे पूरी तरह से आप उसके पीछे पड़ जाते हो तो औकात पे आती है बात। मतलब आप इतने गिर जाते हो, इतने सेल्फ अपनी रिस्पेक्ट एक फेमिनाइन गवा देती है डिवाइन मस्कुलाइन के सामने कि वो अपना कुछ समझती नहीं, वो लॉस्ट हो जाती है बिल्कुल। केवल उसको अपना डीएम चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ अपना डीएम चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए दुनिया की। यहीं पर फेमिनाइन गलती करती है, जब वो सिर्फ डीएम के पीछे भागती है। फेमिनाइन को यहाँ पर ये समझना है कि सबसे पहले खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, जो तुम पहले करती थी। क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल जब आता है, जब डीएम छोड़ के जाते हैं, तब डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है ऑन ऑफ के बाद। फिर सीधा 5 साल, 6 साल, 7 साल का एक सेपरेशन आता है बहुत बड़ा। जब वो सेपरेशन आता है तो डिवाइन फेमिनाइन को कहीं ना कहीं से पता लगना शुरू हो जाता है। कहीं से टैरो कार्ड पॉपअप होता है, या आप कहीं से कहीं लिखा हुआ ही देख लेते हो ट्विन फ्लेम, या आपके सामने ये ऐसी वीडियोस आ जाती हैं, नाम की सिंक्रोनिसिटी होना, डेट ऑफ बर्थ की सिंक्रोनिसिटी होना। अगर आपको अपने पार्टनर का नाम, डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो ये सारी चीज़ों की सिंक्रोनिसिटी होना शुरू कर देती है। एंजल्स नंबर दिखना, फैदर्स दिखना, बटरफ्लाइज दिखना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि डिवाइन आपको बताना चाहती है कि आप शिव शक्ति यात्रा में हो, आप ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम सब नहीं होते, ट्विन फ्लेम बहुत मुश्किल से होते हैं, क्योंकि उनकी हाफ सोल उनमें है और हमारी हाफ सोल किसी और बॉडी में है। यहाँ सेम जेंडर में भी आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ट्रांसजेंडर में भी आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो। आ, आ, ऐसे ही आप देखो तो आपके घर में जितने लोग हैं वो आपके सोलमेट और कार्मिक हो सकते हैं, पर आपके अलावा आपके घर में कोई ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। अगर कोई लोग के क्वेश्चन आते हैं ना कि मेरे पापा क्या मेरे ट्विन फ्लेम हैं, क्या मेरी मम्मी या ब्रदर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं मेरे, नहीं, वो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम एक ऐसा कनेक्शन है ना, जब वो आपकी लाइफ में आता है आपको वो लाख धुतकारता है, लाख वो आपकी इंसल्ट करता है, लाख आपको वो नीचा दिखा देता है, पर आपके अंदर से अपने पार्टनर के लिए प्यार कम नहीं होता, 1% भी प्यार कम नहीं होता। तो जब सेपरेशन आता है डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद, ये एक इतना गहरा है डार्क नाइट ऑफ द सोल कि फेमिनाइन बिल्कुल डल हो जाती है। उसे बिल्कुल एहसास नहीं होता कि वो जीवित है, जिंदा है या नहीं। वो उसको उसको ऐसा लगता है ना कि वो जीती जी मर चुकी है, उसमें कुछ चीज़ बाकी नहीं रह गई है। तो ये सारे मेरे एक्सपीरियंस है। आपके क्या हैं, कैसे हैं, सभी के सेम एक्सपीरियंस होते हैं। उसको डील करने का तरीका सबका अलग अलग है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आपको अपनी सिचुएशन को डील करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके आप गाइडेंस ले सकते हो। अब देखो, यहाँ एनर्जी का खेल होता है। फीमेल बॉडी में भी मस्कुलाइन होते हैं, मेल बॉडी में भी फेमिनाइन हो सकती है। यहाँ एनर्जी की बात हो रही है। तो मैं फेमिनाइन हूँ फीमेल बॉडी में, मेरे मस्कुलाइन मेल बॉडी में है। तो जो मस्कुलाइन होता है वो बहुत इगोइस्टिक होता है, वो सिर्फ आपको
कंट्रोल करना चाहता है, उसका बस किसी और पे नहीं चलता, उसका बस सिर्फ उसकी फेमिनाइन पे ही चलता है। वो कहीं और जाएगा भीगी बिल्ली जैसा रहेगा, पर फेमिनाइन के सामने बिल्कुल बब्बर शेर जैसा आता है। क्यों? आपको जगाने के लिए। भगवान ने आपको आपका डीएम दिखाया है, आपके पास डीएम को भेजा है, तो सिर्फ आपको अवेकन करने के लिए कि आप जाग जाओ। जो यहाँ और आम जर्नी में लोग हैं, जैसे हमारे भाई हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गई, हमारी सिस्टर हो गई, अगर वो किसी से प्यार करती हैं तो वो ये इस समाज का वो प्यार है जिसमें एक कंडीशन रखी जाती है। हर प्यार में एक कंडीशन आती ही आती है। या जब हम डीएम के साथ डील कर रहे होते हैं तो हम भी डीएम के सामने कंडीशन रख देते हैं, क्योंकि उस समय हमारी अवेकनिंग नहीं हुई होती। हमें प्यार का मतलब ही नहीं पता हुआ होता है कि प्यार होता क्या है। आज भी आप लोगों को नहीं पता कि प्यार क्या है। प्यार तो ये है कि अगर अगला इंसान दूर है फिर भी उसके लिए लॉयल रहना। प्यार वो है अगर उससे आपकी बात नहीं हो रही है फिर भी वो उसकी आपके दिमाग में वो है। प्यार वो है कि वो अगर दूर है तो भी वो खुश रहे, वो दुखी ना रहे, वो प्यार है। प्यार वो है अगर आपको वो कुछ नहीं भी दे रहा है आप फिर भी उसे प्यार कर रहे हो, वो प्यार है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी यही है, जैसे राधा कृष्ण जी का, जैसे माँ पार्वती और शिव जी का, कि माँ पार्वती जी ने कितनी कठिन तपस्या की केवल शिव जी के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने शिव जी के लिए लॉयल थी। वहीं दूसरी ओर देखो राधा कृष्ण जी को, तो उन्होंने संसार को बसाने के लिए अपने कर्मों को महत्व दिया, धर्म को महत्व दिया। उन्हें सिर्फ अपना धर्म निर्वाह करना था कि मैं तो राधा से प्रेम करता हूँ और राधा मुझसे प्रेम करती है। वहाँ विश्वास था कि वो भले ही रुक्मणी के हैं लेकिन उनके साथ नाम मेरा जोड़ा जाता है। तो आज मैंने एक कोट पढ़ा था, सिंदूर और मंगलसूत्र विवाह की गवाह हो सकते हैं, शादी के गवाह हो सकते हैं, पर प्रेम के नहीं। आज आप देखो कि प्रेम कितना चल रहा है। शादी अगर किसी से आपने कर ली है तो वो शादी में आप क्या खुश हो? बिल्कुल नहीं हो। अगर आपके पार्टनर आपके सोलमेट भी हैं तो आप खुश हो? नहीं हो, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपका आधा पार्ट तो कोई और है, तो आप किसी और के साथ कैसे खुश रह सकते हो? नहीं खुश रह सकते, कभी नहीं रह सकते। तो इसीलिए ये जर्नी आपको दी जाती है कि आप बाहरी प्रेम से बाहर निकलो, एक अनकंडीशनल लव में आओ जहाँ कोई कंडीशन नहीं। तुम मेरे पास हो तो भी प्रेम है, नहीं हो तो भी प्रेम है, बात हो रही है नहीं हो रही है तो भी प्रेम है, तुम मुझे कुछ दो या ना दो तो भी प्रेम वही रहेगा। दूरियां हो सकती हैं पर प्रेम कम नहीं हो सकता। ये है रियल ट्विन फ्लेम। अब आप सोचो, अगर आपको अपना काउंटर पार्ट चाहिए, आपको अपना डीएम चाहिए, आपने अगर उसे क्लेम किया है यूनिवर्स से, तो आपको इनर वर्क करना है। आपको सबसे पहले सेल्फ लव करना है, आपको खुद में उतरना है। आप अपने अंदर जाओ। आप जितना खुद के अंदर उतरोगे उतना ही आप डीएम के करीब होगे। डीएम को ना तो चेस करना है, ना कोई मैसेज करना है, ना कोई बात करनी है। डीएम को डीएम के हालात पे आप छोड़ दो, क्योंकि वो डीएम आप खुद हो। जब आप इनर वर्क करोगे तो वो डीएम आपको खुद में ही फील होगा, क्योंकि एक टाइम पर सोल मर्जिंग होती है। तो वो जो सोल है डीएम के अंदर, वो आपके अंदर आकर शिफ्ट होती है और आपकी सोल उनके अंदर जाकर शिफ्ट होती है। और ये प्यार, ये कॉन्सेप्ट इस ज़माने के लोग तो नहीं समझेंगे।
क्योंकि ये ज़माना ट्विन फ्लेम जानता ही नहीं क्या है। पंडित तक नहीं जानते कि पंडित कोई कह दे कि आपकी कुंडली देख करके कि आप ट्विन फ्लेम हो, नहीं बताएगा वो। आपकी शादी कहीं और हो गई है फिर भी आपके डाइवोर्स होंगे, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ गया है। तो आप वीडियोस तो बहुत लंबी हो गई, मैं जो बताने के लिए बैठी थी वो भी नहीं बता पाई। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगी सेल्फ लव पे। जो लोगों की न्यू अवेकनिंग हुई है या जो अभी तक इनर वर्क नहीं स्टार्ट किए हैं, कल मैं सेल्फ लव पर लाऊंगी वीडियो कि आप क्या करो। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप अपना जल्द से जल्द इनर वर्क स्टार्ट करो और मेरा फुल सपोर्ट है, क्योंकि मेरा सोल पर्पस है कि मैं आप लोगों का सपोर्ट करूं, आप लोगों से मैं भी बहुत कुछ सीखूं और मेरे से आप भी सीखो। तो ये सीखने की जर्नी है, कोई आगे है कोई पीछे है, सीखना सबको है, जर्नी सबको पूरी करनी है, क्योंकि इस जन्म में मिली है ये जर्नी, तो इसी जन्म में हमें जर्नी को पूरा करना है। तो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और आप लोगों की हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच।